जय जयकारा मणिमाजरा कालका गद्दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा महामाई कालका का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगरगढ़े महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु पीर महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो माई मोई की सदा सदा ही जय। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा माँ काली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणिमाजरा कालका गद्दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा कुष्मांडा माता दा बोल सच्चे दरबार की जय। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति एवं ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा में तत्व लगे रहते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुर्वात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा सत्वन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही उनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषासुर की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग और ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं, घरों एवं श्री लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस चरित्र का, रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी आप दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और आप महादेव की आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सके हैं। आप भी सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता पारा प्रवृत्ति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण मात्र से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी आप ही हैं। इनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः आप सब लोगों और आपको स्वधा भी कहा जाता है। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या भी आप ही है। आप सब स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित के मनोहर पदों से पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी,
जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेगा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष तल के एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल एवं सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, यही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो जाएं। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं आप। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदैव अभ्युदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहते हैं, वह ही देश में सम्मानित है। उन्हें ही धन की और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हस्त पुष्ट स्त्री पुत्र और वृद्धों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता हो। देवी, तुम्हारी सदा ही जय। देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोकों में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य यह भी है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तर लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के उग्र भाग की घनीभूत प्रभा से चुंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसका कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आप शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाली हैं। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो इतना उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला आप एवं अत्यंत मनोहर ऐसा आपका रूप और कहीं नहीं है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके ही भीतर देखी गई हैं। माता, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा करें और उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोकों में पहुंचाएं तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया करें। आपको हमारा नमस्कार है देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ऐश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों के शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप चारों ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है आपने, अब कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और कुछ वर देना ही चाहती है, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देके हम लोगों के महान कष्ट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुख वाली अंबिके, जो मनुष्य इन शस्त्रों के द्वारा आपकी स्तुति करे और सुने, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब उन देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार सर्वनिम्न मंत्र की कथा में देवी महात्मा में शुक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गद्दी की जय। माँ शक्ति कालका की सदा सदा ही जय। माँ भद्रकाली की सदा सदा ही जय।